नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत में जातिवाद की, जो एक जटिल और गहरी सामाजिक समस्या है। बिल्कुल सही कहा। जातिवाद भारतीय समाज में सदियों से मौजूद है। क्या आपको लगता है कि आज भी इसका प्रभाव उतना ही है? हाँ, आज भी जातिवाद की जड़ें काफी गहरी हैं। गांवों में तो ये रोजमर्रा की बात है, लेकिन शहरों में भी ये कम नहीं है। मेरे ख्याल से शहरों में लोग इसे खुलकर नहीं दिखाते, लेकिन नौकरी और शादी के मामलों में जाति का बड़ा रोल रहता है। सही कहा। कई बार लोग जाति का नाम लेकर भेदभाव करते हैं, लेकिन कभी-कभी ये बहुत छुपा हुआ होता है। क्या आपको लगता है कि शिक्षा जातिवाद को कम कर सकती है? शिक्षा जरूर मदद करती है, लेकिन सोच बदलना भी जरूरी है। सिर्फ डिग्री लेने से मानसिकता नहीं बदलती। मुझे याद है, स्कूल में भी बच्चे एक दूसरे से उनकी जाति पूछते थे। कई बार दोस्ती भी इसी आधार पर होती थी। हाँ, बचपन से ही ये बातें दिमाग में बैठा दी जाती हैं। परिवार और समाज दोनों का इसमें बड़ा हाथ है। आप क्या सोचते हैं, सरकार की आरक्षण नीति ने जातिवाद को घटाया है या बढ़ाया? ये बहुत विवादित सवाल है। आरक्षण से कुछ लोगों को समान अवसर मिला, लेकिन कई लोग इसे जातिवाद का कारण भी मानते हैं। कहीं न कहीं लोग आरक्षण के खिलाफ बातें करते हैं, पर जिनको इसका फायदा मिला है, उनके लिए ये जरूरी था। बिल्कुल, लेकिन अफसोस ये है कि जातिवाद अब भी समाज में मौजूद है, चाहे कानून कुछ भी कहें। क्या आपको लगता है सोशल मीडिया इस समस्या को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? सोशल मीडिया दोनों काम करता है। एक तरफ लोग जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं, दूसरी तरफ ट्रोलिंग और नफरत भी फैलती है। मुझे लगता है कि कई बार लोग जाति छुपाकर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, लेकिन समाज उन्हें मजबूर कर देता है बताने के लिए। बिल्कुल, कई बार फॉर्म भरते वक्त या प्रतियोगिताओं में जाति पूछी जाती है, जो असहज कर देता है। क्या आपने कभी जातिवाद का सामना किया है? हाँ, कॉलेज में एडमिशन के समय मेरे साथ भी भेदभाव हुआ था। उस वक्त बहुत गुस्सा आया था। मेरे एक दोस्त को हॉस्टल में कमरा नहीं मिला था, सिर्फ इसलिए कि उसकी जाति निचली थी। ये बहुत दुखद है। कई बार तो लोग अपनी पहचान छुपा लेते हैं, सिर्फ भेदभाव से बचने के लिए। समाज में बराबरी लाने के लिए हमें व्यक्तिगत स्तर पर भी सोच बदलनी होगी। सही कहा। हम सबको मिलकर इस सोच को बदलना होगा। छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा असर डाल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाली पीढ़ी जातिवाद को पूरी तरह खत्म कर पाएगी? उम्मीद तो है, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। बदलाव धीरे धीरे ही आता है। कई बार लोग परंपरा के नाम पर जातिवाद को सही ठहराते हैं। ये कितनी अजीब बात है ना? हाँ, परंपरा का बहाना बनाकर लोग भेदभाव को जायज ठहराते हैं। असल में ये डर और असुरक्षा का नतीजा है। क्या सिर्फ कानून बनाना काफी है जातिवाद खत्म करने के लिए? कानून जरूरी है, लेकिन असली बदलाव सोच में लाना होगा। कानून तोड़ने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए। कई बार गांव में लोग खुलेआम जातिवादी बातें करते हैं, लेकिन शहरों में ये ज्यादा छुपा हुआ है। सही कहा। गांव में जाति पहचान का हिस्सा बन चुकी है, जबकि शहर में लोग इसे छुपाते हैं। समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान और समझ बढ़ाना चाहिए। यही असली हल है। शिक्षा, जागरूकता और आपसी संवाद से हम ये बदलाव ला सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आज की फिल्मों और टीवी में भी जातिवाद दिखाया जाता है? हाँ, कई बार फिल्मों में जाति को मजाक या तिरस्कार के तौर पर दिखाया जाता है, जो गलत संदेश देता है। लेकिन कुछ फिल्में हैं जो जातिवाद के खिलाफ बोलती हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। सही है, कला और मीडिया का बहुत असर होता है लोगों की सोच पर। क्या आपको कोई ऐसी कहानी याद है जब जातिवाद की वजह से किसी की जिंदगी बदल गई हो? एक बार एक लड़की को उसके सपनों की नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि उसकी जाति निम्न थी। ये बहुत दुखद था। ऐसी कहानियां सुनकर लगता है कि अभी भी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। हाँ, लेकिन हर छोटा सा कदम हमें मंजिल के करीब लाता है। अंत में क्या आप कोई सुझाव देना चाहेंगे कि हम अपने स्तर पर जातिवाद को कैसे खत्म कर सकते हैं? सबसे पहले हमें अपने घर और दोस्तों के बीच इस बारे में बात करनी चाहिए। बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए कि सभी बराबर हैं। और जब भी कोई जातिवाद करे तो चुप न रहें, बल्कि उसका विरोध करें। सही कहा। चुप्पी भी कहीं ना कहीं समर्थन ही है। उम्मीद है हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बना पाएंगे जहां जाति नहीं, सिर्फ इंसानियत की पहचान हो। यही सपना है। चलिए, आज के लिए यहीं रुकते हैं। सोचिए, क्या हम अपने समाज में बदलाव ला सकते हैं?
धन्यवाद और सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगले एपिसोड में।